स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमने अपनी रेशियोज़ का थर्ड टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, टर्नओवर रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़ या परफॉर्मेंस रेशियोज़। तो एक्टिविटी रेशियोज़, परफॉर्मेंस रेशियोज़ और टर्नओवर रेशियोज़ एक ही मतलब है इनका। तो बेसिकली ये रेशियोज़ क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि जो बिजनेस है, हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द बिजनेस, कि जो एक फर्म है अगर उसके पास, एक बिजनेस के पास वो रिसोर्सेज हैं, वो एसेट्स हैं, तो उनको वो यूज़ कैसे कर रही है, जुडिशली यूज़ कर रही है कि नहीं यूज़ कर रही है। तो इसके अंडर हमारे 4 रेशियोज़ हैं। सो हम पहली डिस्कस कर रहे हैं आज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका आंसर भी टाइम्स में आता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सीओजीएस भी बोलते हैं। सीओजीएस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। तो अगर मैं कई बार आपको नेट सेल्स बोल दूं तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है। तो टू कैलकुलेट सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वी हैव 2 फॉर्मूलाज। आप कोई भी यूज कर सकते हो, नेट सेल्स माइनस जीपी और ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मीन्स परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गए, फ्यूल एक्सपेंसेस हो गए, दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सीओजीएस चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से सेम आएगा। एंड एवरेज इन्वेंट्री का मतलब वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हम एक सम करके देखते हैं। मैं आपको एक सम करके बता रही हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है आपको इसका कोई एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो अब हम इसका एक सम करके देखते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ बेटा। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है कि आपको सीओजीएस गिवन है। सीओजीएस मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 3 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट आपको बेटा परचेजेस भी गिवन है, परचेजेस गिवन है 3,30,000। और फिर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है एंड दैट इज 60,000। इसमें आपने क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू सीओजीएस। सीओजीएस मतलब आपको पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब बच्चे मुझे सीओजीएस तो पता है, न्यूमरेटर तो पता है 3 लाख, लेकिन मुझे एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे को ओपनिंग तो पता है बट मुझे क्लोजिंग नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सीओजीएस का बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, सीओजीएस का बड़ा वाला फॉर्मूला था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। बच्चे अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में आपको कुछ नहीं लिखा तो हम सीओजीएस के फॉर्मूला में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे। तो हमारा फिर फॉर्मूला बन जाएगा सीओजीएस का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपको सीओजीएस भी पता है 3 लाख, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है 60,000, आपको परचेजेस भी पता है 3,30,000। तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से हमारी आ जाएगी बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वो आ जाएगी हमारी 90,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 90,000। अब मेरे पास ओपनिंग भी है और मेरे पास क्लोजिंग भी है, दोनों चीज़ें आ गई। तो अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 60,000 ये वाला, क्लोजिंग हमने निकाल लिया 90,000 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई बेटा 75,000, 75,000, जिसको हम यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, आंसर इज 4 टाइम्स। आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स। सो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक जैसे आपको ये होता है कि इसके लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें अगर हाई रेशो आएगी या लो रेशो आएगी तो वो क्या डिनोट करता है। तो अगर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई आती है, ठीक है, अ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मीन्स, ठीक है, अगर आपकी जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो ज़्यादा आती है, इसका मतलब है कि मोर सेल्स, ज़्यादा सेल्स हो रही हैं जितना हमारे पास स्टॉक है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड
हमने पैसा इन्वेंट्री में कम लगाया हो और उससे हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा आ रही हो, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्री में कम लगाया और हमारे को जो रिटर्न मिल रही है वो ज़्यादा आ रही है। तो बेटर हमेशा क्या होगा, हाई टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटर होगा, लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ बैड साइन। ठीक है, सो वाइसा वर्सा मैंने आपको बता दिया। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर मींस मोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। आप 1 रुपया लगाते हो इन्वेंट्री में और आपको ज़्यादा सेल्स हो रही है, उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ बेटर साइन। नेक्स्ट बेटा हमारी जो अगली रेशो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद, नेक्स्ट इज योर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स विच इंक्लूड्स डेटर्स एज वेल एज योर बिल्स रिसीवेबल, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको मैं नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकती हूँ। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड इसका आंसर भी आएगा बेटा टाइम्स में। ठीक है, इसका आंसर भी आएगा टाइम्स में। तो इसके अंदर भी हमें मेन बेसिक यही देखना है कि जितनी ज़्यादा रेशो आएगी, हायर द रेशो बेटर इट इज़। जितनी ज़्यादा रेशो आएगी कंपनी की, इसका मतलब कंपनी उतनी ही एफिशिएंट है अपने डेटर्स को कलेक्ट करने में। ठीक है, सो हायर द रेशो बेटर इट इज़। अब आ गया बच्चा आपके कि नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट, मैंने बोला ये एक ही मतलब है, नेट क्रेडिट सेल लिख रही हूँ। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। नेट क्रेडिट सेल कैसे आएंगी, अगर हम टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न और कैश सेल्स माइनस कर दें तो वील गेट नेट क्रेडिट सेल, या जिसको हम बोलते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। बच्चे डिवाइडेड एवरेज का क्राइटेरिया तभी लगता है जब आपका कोई भी एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग होगा, तब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर गिवन है, क्लोजिंग कोई भी आइटम नहीं गिवन है, सो हम एवरेज नहीं निकालेंगे। एवरेज तभी निकलता है जब कम से कम एक मिनिमम ओपनिंग हो और एक मिनिमम क्लोजिंग हो। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो एक ओपनिंग डेटर गिवन है और एक क्लोजिंग बीआर गिवन है, तो आप कहोगे एनी, कोई भी एक ओपनिंग एक क्लोजिंग तो है ना, फिर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर आपको खाली दोनों ओपनिंग गिवन है या खाली क्लोजिंग दोनों गिवन है तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। मिनिमम 1 ओपनिंग एंड 1 क्लोजिंग शुड बी देयर टू मेक इट एज एन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, सो ये हो गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है बेटा कि जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जब हम निकालते हैं, मैंने आपको बोला हायर द रेशो बेटर इट इज़, लेकिन इससे रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से रिलेटेड हमारी एक और इसी के अंदर एक पॉइंट आता है विच इज़ नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कि हमें ऑन एन एवरेज कितने दिन लगते हैं डेटर से साल में पैसा कलेक्ट करने में, उसको हम बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर। साल में कितने मंथ्स होते हैं या कितने दिन होते हैं, वो आप उनमें से न्यूमरेटर में कोई भी लगा सकते हो, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। जो हमने ये रेशो निकाली होगी उसको आप इससे डिवाइड कर दोगे। न्यूमरेटर में आप जो भी चीज़ लोगे, वेदर मंथ्स और डेज, आपका आंसर या मंथ्स में आएगा या डेज में। मंथ्स आपको पता है 12 हैं, डेज इन अ ईयर आप 365 या 360 जो भी लोगे वो आपको नीचे आप नोट दे सकते हो, बट अभी तो आपके एमसीक्यू आ रहे हैं तो उसमें आपको मेंशन ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा बेटा, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आर 365। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसमें बेटा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा वो जितनी जल्दी होगा, तो इसमें हमारा शॉर्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटर इट इज़। इसमें क्या होगा,
जितना कम कलेक्शन पीरियड होगा, जितने जल्दी जल्दी पैसे कलेक्ट होंगे उतना बेटर है। तो इसमें लोअर द एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटर इट इज़। तो ये था हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब इसी से हमारा थर्ड, पहले हम कर चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, देन हमने किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, अब हम कर रहे हैं बेटा तीसरा विच इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर। ठीक है, थर्ड इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स मीन्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नाउ नेट क्रेडिट परचेजेस का क्या मतलब होता है बेटा? टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज मींस टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये हो गया नेट क्रेडिट परचेज। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट आ गया एवरेज ट्रेड पेबल्स। नाउ एवरेज ट्रेड पेबल्स का क्या मतलब होता है? अगेन इसके अंदर क्या क्या आएगा? एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर भी आते हैं और बिल्स पेबल भी आते हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। अगेन इसमें यही क्राइटेरिया रहेगा, एक ओपनिंग और एक कोई भी क्लोजिंग हो सकता है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग दोनों चीज़ें हैं और क्लोजिंग नहीं है तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। अगर कोई भी एक ओपनिंग, मान लो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल गिवन है, तो आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। तो दो, मान लो 2 ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, तो आप कहोगे, एक मिनट बेटा, ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है, कोई भी मिनिमम 1 ओपनिंग एंड 1 क्लोजिंग शुड बी देयर। चाहे 2 ओपनिंग हो सकते हैं, एक क्लोजिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ओपनिंग एक क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इसमें है हायर टर्नओवर रेशो। अगर आपकी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो ज़्यादा है, ठीक है, या आपका शॉर्टर एवरेज पेमेंट पीरियड है, जो मैं आपको अभी डिस्कस करवा रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर हमारा हायर टर्नओवर रेशो है एंड शॉर्टर एवरेज पेमेंट पीरियड है, तो इसका मतलब है कि ये रेशो हमारी क्या है? बेटर है। ठीक है, हायर टर्नओवर रेशो एंड शॉर्टर एवरेज पेमेंट पीरियड इज बेटर एंड वाइस वर्सा। उसके बाद है, मैंने आपको बताया कि जो हमने ये निकाली इससे रिलेटेड है एवरेज पेमेंट पीरियड। जैसे हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड किया था, वैसे ही है हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड, कि हम कितने दिनों के बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। तो जो भी आप न्यूमरेटर में लोगे आपका आंसर उसमें आएगा। मंथ्स में तो मंथ्स में, अगर न्यूमरेटर में डेज ले रहे हो तो आंसर विल बी कमिंग इन द डेज, इन टर्म्स ऑफ डेज। ठीक है, सो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? ट्रेड पेबल में अगर हाई आती है तो बेटर है, एवरेज पेमेंट पीरियड में अगर शॉर्टर आती है तो बेटर है। तो ये था हमारा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। नाउ द लास्ट, द ईजिएस्ट वन, जो लास्ट वाली हम रेशो कर रहे हैं आज टर्नओवर रेशो के अंडर, जो लास्ट वाली रेशो है बेटा वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, वेरी वेरी इजी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है बेटा नेट सेल्स, और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, नेट सेल्स को देनी है। अगर ये नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लोगे, मतलब COGS लोगे, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हमने करंट रेशो में भी डिस्कस किया था बेटा। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, CA माइनस CL, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो इसका है a high ratio means efficient use of working capital.
ठीक है बेटे। तो इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितने भी मैंने आपको टर्नओवर रेशियोज़ कराए हैं उनमें सब में जो रेशियो होगी वो हायर द रेशियो बेटर इट इज़, लेकिन जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है और जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो लोअर होना चाहिए, कि हमारे को जल्दी पैसा कलेक्ट करना चाहिए और हमें क्रेडिटर्स को भी उतनी ही जल्दी पेमेंट करनी चाहिए। सो दीज वर योर टर्नओवर रेशियोज़। ठीक है बच्चे। सो हमारे अब मैंने आपको अभी तक जो लेक्चर्स में कराया है, पहला हमने किया था शॉर्ट टर्म या लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड वाज योर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। नाउ जो आज हमने किया है वो है हमारा टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, अब हमारी बस सिर्फ एक ही रेशियोज रह गई एंड दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।